बीपीएससी के मामले को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। इस केस को हैंडल करने वाले वकील रोशन जी हमारे साथ हैं, हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं। सर, काफी दिनों से ये केस पटना हाईकोर्ट में चल रहा था, आखिरकार आज क्या डिसीजन है? आज इसमें करीब करीब 6 याचिकाएं थी। 6 याचिकाओं को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। और इसमें तो ये तो बहुत डिटेल्ड ऑर्डर है, 76 पन्नों का ऑर्डर है। हमने अभी पूरा ऑर्डर नहीं देखा है, बट इसमें है कि एक हाई लेवल कमेटी बनाने की मांग है जो हर एक जो भी कंप्लेंट्स आता है उस पर चेक रखे। और इसमें फाइनली ये जो था वो रद्द हो गया और मेंस एग्जाम को ट्रांसपेरेंट तरीके से कराने की बात कही गई है ऑर्डर शीट में। अभ्यर्थियों का आरोप है कि मुकम्मल सबूत दिए गए, पेपर लीक से जुड़े हुए हाईकोर्ट में, बावजूद इसके सिरे से खारिज कर दिया गया इस केस को। देखिए, हमारा काम है, जो भी हमारे पास मैटर्स आते हैं उसको हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अब ऑर्डर देना माननीय न्यायालय का काम है, तो न्यायालय को लगा कि सफिशिएंट मटेरियल्स नहीं है, इसीलिए इस चीज़ों को खारिज किया गया। पर एक पैराग्राफ में ये भी माना है कि इस एग्जामिनेशन में स्ट्रक्चरल लैप्सेस हुए थे और जो बीपीएससी का एसओपी था वो टोटलिटी में फॉलो नहीं हुआ था। तो डायरेक्शन दिया गया है कि अब जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको ट्रांसपेरेंट तरीके से किया जाए और जो भी एसओपी है उसको सही से फॉलो किया जाए। वंशिका यादव का एक जजमेंट था पिछले साल जो नीट के एग्जामिनेशन में आया था, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जो भी जैसे टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक टूल्स है, वाटर मार्किंग है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक लीक आउट नहीं हो, उसको फॉलो करने के लिए ये सारी बातें ऑर्डर शीट में आज जो माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया उसमें सारी बातें आई हैं। आज जो जिरह किया गया कोर्ट में, जो बहस हुई, इसमें क्या कुछ है? कोर्ट में तो बहस हो गया था, एक सप्ताह पहले ऑर्डर भी रिजर्व हो गया था। हमारे तरफ से बेसिकली 3-4 पॉइंट था। एक तो था कि 14 क्वेश्चंस जो थे उसका आंसर की में आंसर गलत था। 13 तारीख के एग्जाम में 13 दिसंबर को जो हुआ था और 4 जनवरी को जो था उसमें 4 गलत थे। हमारा प्रशांत शेखर अदर्स में मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूँ और हमारा स्पेसिफिक इसी पे था। और दूसरा हमारा ये था कि जो लोग 13 को बैठे थे, 13 दिसंबर को, और जो 4 जनवरी को बैठे हैं, तो एक पैटर्न 4 जनवरी वालों को पता चल गया था, जो यहाँ बापू सभागार का जो सेंटर कैंसिल हुआ था, तो उनको एक तरह से एज मिला 13 दिसंबर वाले के। इसमें क्या बोलते हैं उसको, उनके मतलब उनसे इनको एक एज मिला और उनको एक पैटर्न भी पता चल गया था। ये 2 स्पेसिफिक हमारा क्लेम था हमारे रिट याचिका में, प्रशांत शेखर अदर्स में। जो दूसरी पार्टी थी उसका क्या कुछ कहना था? बीपीएससी का कहना था कि एक ही सेंटर पे लीक हुआ है जो कि बापू सभागार का सेंटर था, और किसी भी सेंटर्स पे लीकेज की वैसी खबर नहीं है। बीपीएससी के द्वारा बहुत तरह का बीपीएससी ने ये माना कि बापू सेंटर पर जो एग्जाम हुए थे उसमें पेपर लीक हुए। जी, बीपीएससी ने माना, तभी तो वो बापू सभागार का जो सेंटर था वो कैंसिल होकर 22 जगह पटना में सेंटर देके और फिर से री एग्जामिनेशन 4 जनवरी 2025 को कराया गया। और आखिरकार आज अंतोगत्वा आखिरकार आज 6 जो याचिकाएं हैं वो खारिज हो गई हैं। जी, यही तो ये थे हमारे साथ इस पूरे केस को हैंडल करने वाले वकील रोशन कुमार। इन्होंने साफ तौर से कहा कि इस पूरे मामले में कुल 6 याचिका डाली गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। नीरज त्रिपाठी, न्यूज़ 24, पटना।